आप ये बताइए, मनीष कश्यप के बारे में कुछ जानते हैं? सही नहीं हो रहा है, कहाँ रोड सही नहीं बना, कहाँ रोड गलत, मतलब हर चीज को पारदर्शिता से दिखाने का काम अगर किसी ने किया तो मनीष कश्यप ने। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब से आया तब से किया। प्रिंस ये बताइए, मनीष कश्यप का नाम सुने हैं? मनीष कश्यप, हाँ, उनको बिहार में, झारखंड में या पूरे अभी इंडिया कहा जाए, कौन नहीं जान रहे हमको। कौन है मनीष? पत्रकार को जेल जाने के बाद, आने के बाद इस तरह का कोई दृश्य देखे थे? इस तरह का कभी दिन देखने के लिए मिलता है तो 100 में कितना नंबर के साथ आप हैं उसके? पिछले 9 महीने से बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार मिलकर जेल में बंद हो जाता है, अपने स्टूडियो में लाएंगे, 2 लोगों को बैठाएंगे, 2 लोगों को लड़ा देंगे, काम खत्म। नमस्कार, इस वक्त हम गोड्डा और भागलपुर जिला के सरहद पर मौजूद हैं और यह है सिद्धू कानू चौक। जैसा कि आप सभी को पता है, मनीष कश्यप जो पिछले 9 महीने से बिहार के और तमिलनाडु के विभिन्न जेलों में बंद रहे और आखिरकार जो है कल जब 23 दिसंबर को पूरे भारत में जो है किसान दिवस मनाया जा रहा था, उसी समय सन ऑफ बिहार जो है मनीष कश्यप जेल से निकला। जेल से निकलने के तुरंत बाद जो है दशरथ मांझी जी का कर्मस्थल है, माउंट मेन का कर्मस्थल है, घूमने के लिए, देखने के लिए, वहां के विकास को जानने के लिए वो गया चले गए। और उसी जाति संप्रदाय से मिलते जुलते सिद्धू कानू चौक पे इस वक्त हम भागलपुर और गोड्डा के सरहदी इलाके में हैं। बाद बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगा कि यहाँ के लोग जो है मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, मिले जुले बिहार झारखंड के लोग जो है मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर इन लोगों से जानना चाहिए। और ये भी जानना चाहिए कि आखिर किस प्रकार की क्रूरता के साथ जो है लगातार 9 महीने अलग अलग बातें बनाकर, अलग अलग तरह के तमाशे लगा कर मनीष कश्यप को जेल में रखा गया। बाद बाकी इस पूरे मुद्दे पर जो है जो पब्लिक ओपिनियन क्या कहती है, वो आइए हम जो है यहाँ पर कई सारे मौजूद लोग हैं, उनसे हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं। भाई आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रिंस कुमार पासु, एक सच्चे पत्रकारिता करने वाले एक सच्चा पत्रकार है, पूरे इंडिया का कहा जाए। लेकिन एक सच्चा पत्रकार आप बता रहे हैं, उसको बिहार सरकार जो है था और कल ही जो है वो छूट करके आया है, अपनी माँ से नहीं मिल पाया, वो बंदा छूटने के साथ जो है गया चले गया और माउंट मेन जिसने अपने जो है खून पसीने से 22 सालों में जिस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया था वो देखने चले गया। क्या कहिएगा? और 9 महीना जो उसके साथ गुजरा है दुर्दशा, उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, जिसको देश के प्रति प्रेम या प्यार रहता है जी, वो अपने माँ से मिलने पहले नहीं जाएगा जी, पहले अपना भारत माता है, मातृभूमि से, मातृभूमि। जी, तो वो अपना सबसे पहले कर्म अपना अदा करने गए, जहाँ उनको अच्छा लगा कि हमारे देश हित में ये सब चीज हुआ है, उनका दर्शन करेंगे तो हमें अच्छा मार्ग मिलेगा। अच्छा भैया, कल जब वो निकले थे, भी अच्छा मार्ग मिलेगा। जब कल वो निकले थे तो उनका जन सैलाब देखे थे, भीड़ कहीं बिल्कुल देखे थे? बिल्कुल। कैसा था? बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताइए, आपका उम्र लगभग कितना हो रहा है? मेरा 33 साल उम्र हो। इतने उम्र में कभी जहाँ तक अभी मेरा सोच है, जी, अभी तक तो नहीं सुना हूँ ना देखा हूँ, मतलब एक पत्रकार के लिए कभी इतना बड़ा जन सैलाब नहीं देखे? कभी नहीं। जो है जब वो जेल से निकले तो अलग अलग तरह का नारा लग रहा था, उसी में से एक नारा ये भी था, आपका मुख्यमंत्री कैसा हो तो मनीष भैया जैसा हो। जैसा हो 110%। एकदम 100 के बाद भी ऑप्शन मिलेगा, ठोक देंगे। बाद आके बहुत सारे लोग हैं, आइए हम इनसे भी जानते हैं। तो और एक भैया जी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अमन कुमार। देखिए, सबसे पहला कि मनीष कश्यप जो बिहार में जिस तरह का जनसैलाब ला करके रखा था जी, और यहाँ की सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए 9 महीना तक बेऊर जेल और तमिलनाडु जेल का चक्कर कटवाता रहा। सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए, मतलब इससे पहले जो सरकार थी, अभी नौमी फेल अगर बिहार का उप मुख्यमंत्री बन जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका नाकामयाबी है। और बिहार में कोई कार्य नहीं होने के कारण मनीष कश्यप का काम क्या था? वो आईने की तरह स्पष्ट रूप से जो भी सच्चाई होता तो वो दिखाने का काम किया। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो राजनेता नेता लोग, एनएसए लगाकर 9 महीने तक जेल में रखा, सिर्फ कारण यही था कि ये सच्चाई को ना दिखा सके और हम जो भी गलत कर रहे हैं उसको ये लोग उजागर ना कर सके। यही एक मीडिया, एक चौथा स्तंभ ऐसा चीज है जो किसी भी चीज को सामने ला करके रखता है और बढ़िया बढ़िया का पोल खोलता है। नीतीश कुमार का पोल खोलने वाला, तेजस्वी यादव को पोल खोलने वाला और कई नेताओं का पोल खोलने वाला अगर कोई था तो मनीष कश्यप ही था। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ही उन्होंने 9 महीना तक इसको जेल में रखा और कोई कारण नहीं है उसको जेल में कोई ना कोई बहाना होना चाहिए ना जेल में रखने के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ एक बहाना था जेल में डालने के लिए। और अब जब से ये बाहर आया है, सिर्फ एक ही चीज है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, हार कभी नहीं होगा। जीतना तो तय है, आने वाला समय में भी इसी तरह रेलैया करते रहेंगे। अच्छा ये बताइए, ये मतलब ये जब से मनीष कश्यप पत्रकारिता में आए थे तब से एक शब्द बिहार में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्पन्न लिया, ये रेलाई और पेलाई।
है ना। और इससे पहले मतलब जो प्रोफेशनल मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, एसी में बैठ करके दो लोगों को कुत्ता की तरह लड़ाने वाला जो मीडिया है, वो इस चीज को जो है कि जो लोग करते हैं ना, वो पैसा के लेन देन से हो जाता है। अपने स्टूडियो में लाएंगे, दो लोगों को बैठाएंगे, दो लोगों को लड़ा देंगे, काम खत्म। लेकिन मनीष कश्यप ग्राउंड जीरो पे जाकर के सच्चाई दिखाते थे। नेशनल टीवी का काम क्या है कि वो अपने स्टूडियो पे बैठ करके वहां के कैमरामैन जो दिखा रहे वही सच्चाई है, लेकिन कभी वो मतलब ग्राउंड जीरो पे आकर के सच्चाई दिखाने का प्रयास नहीं किए हैं। आखिरकार जीरो लेवल पे क्या हो रहा है, कहाँ की सड़क खराब है, कहाँ की स्कूल की स्थिति खराब है, कहाँ की आंगनबाड़ी खराब है, कहाँ की हॉस्पिटल खराब है, कहाँ का एसपी ऑफिस खराब है, कहाँ का डीएम ऑफिस खराब है, कहाँ का सरकार खराब है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सच्चाई हो रहा है, किस विधायक का काम सही नहीं हो रहा है। और अगर अपनी नाकामयाबी छुपाना हो तो क्या होगा? अगर किसी भी सच को दबाना होगा तो उसके विपरीत में 1000 झूठ बोल दीजिए, वो सच दब ही जाएगा। यही होता है हमेशा। लेकिन ये बताइए, लगातार उसको दबाने के लिए कभी एनएसए लगाया गया, कभी जो है जो अपराध इकाई है, जो धन से संबंधित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो सबको लगा दिया गया, लेकिन ओवरऑल 9 महीने में निकल। मेरी बात सुनिए, इससे पहले कभी एनएसए किसी पत्रकार पे नहीं लगा था, सिर्फ मनीष कश्यप पे लगा। जब एनएसए लगा उससे पहले इस पे कोई एफआईआर दर्ज होगा, पहले का होगा, लेकिन कार्रवाई कब हुआ? ये 2023 में कार्रवाई किया गया। केस था 2011 का, लेकिन कुर्की कब किया गया? 2023 में घर का कुर्की किया जाता है, जबकि ये आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार था। उसके बाद कई केसों में मतलब इसका जांच पड़ताल करने के बाद कई केसों में फिर से इसको लंबित करके जेल भेजा गया। 9 महीने जेल में रखने का कारण क्या था? एनएसए सिर्फ कारण हो सकता है क्या? या फिर कोई गलत वीडियो चलाने का कारण हो सकता है क्या? इस तरह का सोशल मीडिया में कई अफवाहें चलती है, उन लोगों को जेल में डाले तब ना, क्या इसका कोई प्रमाण था क्या? और दूसरी चीज है, इन लोग एक नाकामयाबी को छुपाने के लिए किसी भी आदमी को आप कितना दिन जेल में रखिएगा? जब तक आपका कार्यकाल है तब तक रख सकते हैं ना, जब तक कार्यकाल है तब तक रखिए, उसके बाद आप कहाँ जाइएगा? मनीष कश्यप को आने के बाद जो है जेल के बाहर पहले तो हजारों की संख्या में आज के स्वतंत्र पत्रकार मौजूद थे, उसके साथ साथ भी बहुत लोग मौजूद थे जो कि एक नया नारा लगा रहे थे कि आपका मुख्यमंत्री कैसा हो, मनीष भैया जैसा हो। अगर मनीष कश्यप मुख्यमंत्री के रूप में उभर करके सामने आता है, मेरी बात तो आप क्या कहिए? मेरी बात सुनिए, कम से कम मनीष कश्यप कभी किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी तो नहीं करता है ना। कम से कम मनीष कश्यप अगर पढ़ा लिखा आदमी है, एक इंजीनियर लेवल का पढ़ाई लिखाई करके वो आज पत्रकारिता कर रहा है, अगर नेता बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कम से कम नौवीं फेल तो राज्य को नहीं चलाएगा ना। कम से कम नौवीं फेल एक डीएम और एसडीएम को डांट तो नहीं सकता है ना। कम से कम किसी नौवीं फेल के कहने पे पूरा राज्य तो नहीं चल सकता है ना। सिर्फ यहाँ पे देखा जाता है काम और विकास। आज तक का रिकॉर्ड आप हमको बता दीजिए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिल करके बिहार के किस स्कूल का विकास किया है, या फिर बिहार के किस रोड को स्वच्छ या साफ सुथरा किया है, किस आंगनबाड़ी को विकास किया है, किस महिलाओं को रोजगार क्या किया है? आखिर हुआ है सिर्फ एक समुदाय के लोगों का मन बढ़ा है, सिर्फ मारकाट ज्यादा हुआ है, यही ना हो रहा है। प्रत्येक दिन बिहार का अगर आप आंकड़ा निकाल के देखेगा, प्रत्येक दिन 3 नाबालिग और 4 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। प्रत्येक दिन पूरे बिहार में कम से कम 7 हत्याएं होती है। क्यों? आखिर कुछ ना कुछ आंकड़ा अगर बिहार का अगर आपराधिक घटनाएं के ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है? सिर्फ एक कारण है कि राज्य को संभालना मुश्किल है, यही ना हो सकता है कारण। और किसी राज्य में चले जहां बीजेपी की सरकार है, वहां तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जहां पे आप देखिएगा बीजेपी की, वहां तो कुछ ऐसा नहीं। आपका ये बात सुन करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या गारंटी है कि वो बीजेपी के ही तरफ से चुनाव लड़े? अगर बीजेपी उसको टिकट नहीं देती है तो फिर चाहते हैं कि मनीष कश्यप किसी पार्टी पॉलिटिक्स का चुनाव लड़े। अगर वो चाह लेना तो अपना खुद का पार्टी बना करके भी चुनाव लड़ेगा तो उसका जीतना निश्चित है। और जरूरी नहीं, देखिए उनका दिमाग में एक ही चीज, देश धर्म चलता ही है और साथ में उसका दिमाग में चलता विकसित होना चाहिए। अगर विकसित के नाते वो नहीं रहता ना, आज तक किसी स्कूल में घुसकर रेलाई नहीं करता, किसी इंजीनियर को बोल करके रोड को सही नहीं करवाता, नाला जो गलत बनता उसको सही नहीं करवा। उसके दिमाग में बस एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ विकसित। किसी पार्टी पॉलिटिक्स से उसको कोई अगर वो चाहता तो बीजेपी से सपोर्ट ले सकता था, अगर वो चाहता तो क्या कहते हैं अपना जो युवा नेता जो उभर के आया उन लोगों का सपोर्ट ले सकता था, चिराग पासवान का सपोर्ट ले सकता था, अपने खान सर इसका बहुत सपोर्ट करते उनका सपोर्ट ले सकता, लेकिन नहीं। जो भी लड़ाई लड़ेंगे अपने दम पे लड़ेंगे और किसी के बाप का गुलाम नहीं है, जो कि सबके साथ मिलकर अगर उसमें हैसियत होगा ना, अकेले चुनाव लड़ लेगा वो और जीत जाएगा भी वो, समझ गए? तो हम क्या कहें, 2 लाइन में अगर कहना चाहे, भागलपुर और गोड्डा का ये सरहदी इलाका का जो व्यक्ति है मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचता है? सरहदी इलाका यही सोचता है कि कभी हमारे भागलपुर बिहार में भी आए और कभी हमारे गोड्डा के झारखंड में भी आए। यहाँ पे जो भी कार्य है, कई बार तो आए हमारे बिहार में ना,
भागलपुर के रोड को दुनिया का सबसे खराब रोड का नाम कौन दिया था? मनीष कश्यप। और उन्होंने यह भी कहा था कि आप नेता से बात कीजिए, अगर वो रोड बनवा दे तो ठीक है, नहीं तो आप आधा पैसा दीजिए, हम रोड बनवाने का गारंटी लेते हैं। एक युवक से चैलेंज किया गया था, जो कि चैलेंज हार गया। लास्ट में जब वो बोल दिया, जब पीछे हट गया, तो मनीष कश्यप भी क्या कर सकता है? उतना बड़ा करोड़ों का फंड देने के लिए जब वो तैयार था, बनवा सकता था। और रही बात उसके अकाउंट में कई लाखों रुपया, 42 लाख के आसपास, जो 45 लाख के 45 लाख का संपत्ति जो था उसका, वो भी पुलिस प्रशासन के द्वारा इनकम टैक्स का छापेमारी मरवा करके उस पैसा को भी सीज कर लिया गया। आज तक मनीष कश्यप किसी भी गरीब का बुराई नहीं किया है। कई कोचिंग में जाकर मुफ्त कोचिंग क्लास भी वो चलवाता है, मुफ्त में बुक भी बांटा है, कंबल भी बांटा गया है, बहुत सारा ऐसा कुछ है जो कि दिया गया है। लेकिन क्या चाहते हैं कि अगर वो कभी कुछ बने तो जरूर है कि कुछ ना कुछ वो विकसित ही करेंगे। मनीष कश्यप एक ऐसे लोग थे जो स्वतंत्र रूप से बेहतर पत्रकारिता करते थे, ग्राउंड लेवल की पत्रकारिता करते थे। यही वजह से ये सब के सब जो है उनके जबड़ा फैन है, और इनको लगता है कि उन्हें जो है बिहार की राजनीति में आना चाहिए और स्वतंत्र रूप से आना चाहिए। किसी वर्तमान राजनीति में जाकर के अपनी विलय नहीं करनी चाहिए। अपनी जो क्षमता है, जो कुशलता है, उसे कहीं ना कहीं बिहार में ला करके राजनीतिक रूप से भी इसका प्रयोग करना चाहिए। फिलहाल आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज, कैमरामैन राजा के साथ अमित। जय हिंद।